मिस्टर पाटिल की है। ये सच है। और वो जो औरत है ना, पागल औरत जो दूसरों के घर में जाके उनका खून कर देती है, वो मैं। और इसका जो पागल पति है ना, वो पागल, वो इधर ही है। हाँ। कहाँ है? जिंदा हो? मैं जिंदा हूँ। बचपन में जब मैं बहुत छोटा था ना, तो मेरी नानी बहुत बुढ़ी थी। वो ना हमेशा बोलती रहती थी, "जकोरा के सरिया मौत की न कोई, जकोरा के सरिया मौत की न कोई।" भगवान उसका डायलॉग सुनते सुनते बहुत बोर हो गया और उसी को जान से मार डाला। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया ना, तो मुझे नानी की बात सच्ची लगने लगी, क्योंकि मैं इतने सालों से मौत की इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मौत ही नहीं आती ना। जेंटलमैन, तुम्हें मालूम है, दुनिया में आदमी हर चीज हासिल कर लेता है, बंगला, मोटर गाड़ी, नौकर चाकर, सब कुछ। नहीं हासिल करता तो क्या? मौत। मौत को जब हानि होती है तभी आती है। तुम बातों से तो पागल नहीं लगते। अगर बातें इतनी होशियारी वाली करते हो, तो फिर इस औरत के साथ मिलकर लोगों की जिंदगी के साथ खेल क्यों खेल रहे हो? एक तरफ तो तुम कहते हो कि मौत तभी आती है जब खुदा चाहता है, और दूसरी तरफ तुम लोगों के घर में घुसकर उनके मौत का फरमान जारी करते हो। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं खुदा बनना चाहता हूँ। मैं खुदा बनना चाहता हूँ। खुदा ने मुझे कभी इंसान नहीं बनने दिया ना, हमेशा एक चादर से ओढ़े रखा, और चादर के अंदर भूख, जुर्म, धोखा, झूठ। एक दिन मैंने हिम्मत करके वो चादर खोल दी, लेकिन चादर के बाहर भी वही सब कुछ मिला। इसलिए मैंने सोचा कि ये इंसान की लाइफ तो बहुत बोरिंग होती है, इसलिए मैं खुदा बनूंगा। है ना? तुम्हारे इस पागलपन की वजह से एक इंसान की जान गई, उसका क्या? भगवान बेफजूल किसी की जान नहीं लेते, तो तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ? किसने कहा कि हमने बेफजूल उसकी जान ले ली? हाँ? हमने बेफजूल उसकी जान नहीं ली। अब देखो ना, इतनी बारिश में, इतनी धूप में, अगर कोई आपसे सहारा मांगे और आप मना कर दो तो? हमने भी सहारा मांगा था पाटिल से, उसने मना कर दिया, तो उसकी ऐसी हालत हो गई ना। और तुम्हें पता है, जो इंसान दूसरे इंसान की मदद ना करे ना, वो खराब होता है ना? है ना? खराब होता है ना? बहुत खराब। तो ऐसे इंसान को ना जीने का कोई हक नहीं, है ना? अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों ने हमें घर में घुसने क्यों नहीं दिया? हमारी मदद करने से इनकार क्यों कर दिया?
इस लिहाज से तो तुम दोनों का भी यही अंजाम होना चाहिए। देखिए मिस्टर, अब तुम हमसे क्या चाहते हो? हमने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जिसके लिए हमें ऐसी कोई सजा मिले। मिस्टर जेंटलमैन, मेरा नाम मिस्टर नहीं है, मेरा नाम विशाल है। विशाल। तुम अपना गुनाह जानना चाहते हो? अरे तुम दोनों ने तो बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा। तुम लोगों को हमारे एक छोटे से गुनाह के बारे में पता चल गया ना। हम लोग तुम दोनों को कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। अब तुम लोगों को भी पाटिल के पास तो जाना ही पड़ेगा। तुम लोग दोनों जल्दी से अपनी अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दो। हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। हम लोगों का खेल खत्म करके हमको दूसरे बेरहम इंसान भी ढूंढने हैं ना। चलो चलो जल्दी बोलो। देखो विशाल, मैं इस तरह किसी अजनबी के हाथों बिना लड़े नहीं मरना चाहता। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी एडवेंचरस जी है और मैं मौत भी उसी तरह चाहूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई। जेंटलमैन। ठीक है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश मुझे पसंद आई। तुम्हारी बात मैं मानूंगा। नहीं, ये दोनों ना बहुत खतरनाक है विशाल, बहुत खतरनाक है। छोड़ के तो भाग जाएंगे। नहीं, कुछ छोड़ना नहीं। ये मारो, इनको अब भी मारो ना। ऐसा? अब भी मारो। विशाल, तुमने मुझसे मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछी इसलिए मैंने बताई। अब इसे पूरा करना है कि नहीं ये तुम पर। लेकिन हाँ, मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश खुदा भी पूरी करता है। हम नहीं पूरी करेंगे। खुदा अगर पूरी करके तो हम भी करेंगे। मुझे खुदा बनना है। ठीक है जेंटलमैन। मैं भी खुदा हूँ। मैं भी तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। ख्वाहिश आओ, हम लोग करेंगे ख्वाहिश। आओ मेरे साथ। चलो 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 चलो। जेंटलमैन चलो चलो चलो, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी है। चलो 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 चलो। खेल खेलने का टाइम हो गया। पीटी क्लास। बैठो बैठो बैठो। ये तुम दोनों की कुर्सी होगी। अब खेल खेलने से पहले थोड़ा सा वार्मिंग अप होना चाहिए। होना चाहिए ना। मैं मेरे और जेंटलमैन के लिए कुछ लेके आऊंगा। लेके आओ। कोई भी हिलेगा ना तो गोली मार देना। कोई मार दूं। किसे मालूम? तुम्हें कि तुम्हें? दीदी ठहर जा। अभी गोली मारेगी तो खेल कैसे खेलेंगे? पहले तो खेल भी खेलना। हाँ। ये क्या है? दूध की बोतल है। ये क्या है मालूम नहीं तुझे? पीता कि नहीं? पीता ना? तू क्यों पूछ रहा है? पागल समझता है मुझको? लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी। एक मिनट, तुम क्या पियोगी? कुछ नहीं। ये कुछ नहीं क्या होता है? कैसे पीते हैं? मैं कुछ नहीं पीऊंगी, तुम्हें कोल्ड ड्रिंक लाऊंगी। तुम जाओ। तो पिएगी कोल्ड ड्रिंक? पिएगी ना? अभी लाती। जेंटलमैन। चल 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 चल। एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हें मौत से डरते नहीं देखा मैंने। तुम्हारी आंखों में डर नहीं दिखा मुझे। बहुत दिनों बाद कोई ऐसा खिलाड़ी मिला। तुम्हारी आखिरी रात को जश्न मनाने चाहिए। आखिरी रात? लेकिन तुमने तो कहा था कि हमारी मौत का फैसला हम पर भी निर्भर करेगा। तो फिर आखिरी रात कहने का क्या मतलब? जेंटलमैन, जो खेल अभी हम लोग खेलने वाले हैं ना, वो खेल
मैं और मेरी पार्टनर लेडी बहुत लोगों के साथ खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे साथ वो खेल कोई जीत नहीं पाया है। इसलिए आखिरी रात होने के चांस ज्यादा है ना। तो क्या है ना, इस खेल के दौरान अगर तुम में से किसी की एक की भी सांस एक पल के लिए भी रुकी, तो रूल के मुताबिक उसकी सांस हमेशा के लिए रुक जाएगी। तुम कहना क्या चाहते हो? कैसा खेल है ये? ये खेल बहुत अच्छा है जेंटिल लेडी। इसमें पहले मेरी पार्टनर लेडी और फिर मैं, या पहले मैं और मेरी पार्टनर लेडी अपनी जिंदगी का एक खतरनाक वाकया तुम लोगों को सुनाएंगे। और अगर कोई डर गया तो इस खेल का नाम है डरना मना है। क्या बकवास है ये? मुझे इस खेल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक मिनट महक, एक मिनट। और अगर हम दोनों में से कोई नहीं डरा तो? वेरी गुड क्वेश्चन जेंटलमैन। अगर तुम दोनों में से कोई भी नहीं डरा ना, तो तुम दोनों को हमारी कैद से बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। ये खुदा तुम्हारी सांसें बढ़ा देगा, जिंदगी दान में दे देगा। नहीं 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 विशाल, ये दोनों बहुत खतरनाक है। इनको जाने मत दो, इनको अबे मार डालो, मार डालो, मार डालो। इनका जितनी जल्दी शिकार किया जाए उतना ज्यादा अच्छा है। इनको भी मार डालो, मार डालो इनको, जिंदा मत छोड़ो। जेंटिल लेडी और ये जेंटलमैन हमसे जीतेंगे। पार्टनर लेडी, आज तक ये खेल हमसे कोई जीत पाया है क्या? नहीं। तो फिर ये दोनों कैसे जीतेंगे? नहीं जीत सकते। ऑल द बेस्ट। गोल्डी, हमें ये खेल नहीं खेलना। महक, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। सच कहा तुमने, सच कहा जेंटलमैन। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें दो ही चीजों में से कोई एक चीज चुननी है। या तो तुम्हें ये खेल खेलने से पहले ही मर जाना है, या फिर इस खेल को खेलना है, थोड़ा अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में रोमांच लाना है। और ये खेल खेलते खेलते तुम हम दोनों के बारे में कुछ जान भी पाओगे, तो हम लोग अजनबी भी नहीं रहेंगे। मरने में थोड़ी आसानी होगी। तो खेल शुरू करें जेंटिल लेडी। वेरी गुड जेंटलमैन। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। विशाल, सोच लो, खेल शुरू करने से पहले सोच लो, हम सही नहीं कर रहे। इनको अभी मार डालो ना, अभी मार डालो। पार्टनर लेडी, ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है। अभी तो हमें ये डिसाइड करना है कि पहले कौन अपनी कहानी बताएगा। मैं। जवानी में आने से पहले ही ना मेरे माँ बाप मर गए थे, तो मुझे और कुछ सूझा नहीं। मैं चोरी करने लग गई, और फिर
चोरी करना ही मेरा पेशा बन गया। और इसमें मेरा साथ देती थी मेरी सिर्फ एक ही दोस्त, मेरी एक ही दोस्त सुमन। उसका नाम सुमन था। एक दिन मैं और सुमन रात को बस स्टॉप की तरफ जा रहे थे। सानिया, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो थोड़े दिनों में हमारे खाने के वादे हो जाएंगे। आजकल जिसे भी देखो उसके पास कुछ मिलता ही नहीं। लगता है सारी दुनिया हमारी तरह गरीब हो चली। तू टेंशन क्यों ले रही है यार? फुक्कड़ का टेंशन ले रही है। अरे जब अच्छे दिन निकाले हैं तो बुरे दिन भी यूं निकल जाएंगे। वैसे भी अपन शहर जा ही रहे ना, देख लेना शहर पहुंचते एक बड़ा सा हाथ मार लेंगे। और वैसे भी शहर में पैसे वालों की कोई कमी नहीं है। व्हाट्स द प्रॉब्लम यार? भगवान करे ऐसा ही हो। हाँ यार। लेकिन सानिया, तुम्हें रात को 2 बजे बस स्टॉप पे आने की क्या सूझी? शहर की बस तो सुबह 5 बजे आती है। यार तुझे मालूम है, एक बार मेरी आंख लगेगी ना तो फिर मैं उठने वाली नहीं हूँ। और वैसे भी मुझे पहली बस कैच करनी थी यार, मुझे मिस नहीं करनी थी। और रहा सवाल सिर्फ 2-3 घंटे का, वो तो बस स्टॉप पे यूं भी गप्पे हाँकते हाँकते गुजर जाएंगे। चल यार, काफी होगी। चुप हो जा बेटा। नहीं बस 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 रोहन, चुप हो जाओ। बिस्किट खाएगा? बिस्किट खाएगा रोहन? एक मिनट रोहन बिस्किट खाएगा। चुप हो जा रोहन, चुप हो जाओ। बस देखो बस आती होगी। चुप हो जा बेटा। नहीं बस बस बस। लगता है मैं शहर जाने की जरूरत है। भगवान देता है तो चप्पल फाड़ कर देता है। मुझे भी वही दिखा। एक काम कर, तू चुपचाप यहाँ पे खड़े रह। तू देख, मैं 2 मिनट में इसको किसी शेंडी लगाती हूँ। वो चाय में तूने बेहोशी वाली दवा मिला दी है ना? कम ऑन सानिया, ये भी कोई भूलने वाली बात है? वंडरफुल। ये लो। मैं बस अभी आपको चाय बना के देती हूँ। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी चाय नहीं पीती। आप थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चे को पकड़ेंगे? Sure, I'll do जरा that. फ्रेश होकर आती हूँ। Yeah, why not? Okay, baby. रोहन, चलो। 2 मिनट के लिए आ जाओ। मम्मा अब भी गई, मम्मा अब भी आई है, no problem, please. मम्मा अब भी गई, मम्मा अब भी आई। सानिया, हाँ बोल। अब हमें शहर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? भगवान देता है तो चप्पल फाड़ कर देता है। वो लेकर चलते हैं। अरे पागल हो गई क्या? तो माँ के भरोसे से बच्चे छोड़ गई है, ऐसे लेकर जाओ। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी है वो तुम करो, मैं जा रही हूँ। जाओ। अभी आती मम्मा, अभी आती। बच्चे के साथ क्या कर रही हो? अरे नहीं, बच्चे की मम्मी अभी जरा बस फ्रेश होने गई है तो मैं। तुम पागल तो नहीं हो गया? रोहन की माँ को मरे हुए 4 साल बीत गए। आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? मैं उसकी मौसी हूँ और जब ये एक्सीडेंट हुआ तभी वहीं पे मौजूद थी। चलो। वहाँ से गाड़ी आई। यहाँ तो कोई टेम्पो नहीं, मगर